चलो लिखो, क्या पाथ डिफरेंस बिटवीन रे कमिंग फ्रॉम अपर एंड ऑफ द स्लिट एंड लोअर एंड ऑफ द स्लिट इज ऑलवेज ए साइन थीटा। ए क्या है? एपर्चर है इसका। ए क्या है? एपर्चर ऑफ द स्लिट, या फिर विड्थ बोलते हैं, विड्थ ऑफ द स्लिट। ए इज एपर्चर ऑफ द स्लिट या फिर विड्थ ऑफ द स्लिट। ठीक है, चलो लिखो, ये तो हमेशा ही रहेगा। ए ऊपर से आने वाला रे और स्लीट के नीचे से आने वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस हमेशा कितना रहेगा? ए साइन थीटा ही रहेगा। वो डार्क रहने दो, ब्राइट रहने दो, या फिर डार्क और ब्राइट छोड़ के और कुछ तो बीच वाला पॉइंट रहने दो, हमेशा ऊपर से आने वाला रे और नीचे से आने वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा ही रहेगा। ओके, लेकिन अगर थीटा एंगल पे nth डार्क है, लेकिन अगर थीटा एंगल पे nth डार्क है, तो nth डार्क के लिए क्या कंडीशन है? अगर ये nth डार्क है, मतलब फोर्थ डार्क, फिफ्थ डार्क, सिक्स्थ डार्क, अगर ये nth डार्क है, तो ऊपर का रे और नीचे का रे, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना रहता है? n लैम्डा। nth डार्क है, अगर ये फोर्थ डार्क है, तो ऊपर का रे और नीचे का रे, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना? 4 लैम्डा। थर्ड डार्क है तो 3 लैम्डा, सेकेंड डार्क है तो 2 लैम्डा, फिफ्थ डार्क है तो 5 लैम्डा। समझ रहे हैं? लिखो, लिखो क्या? इफ, नहीं ऐसा मत लिखो, ऐसा लिखो, फॉर nth डार्क, नेक्स्ट लाइन लिखो, फॉर nth डार्क, फॉर nth डार्क, फॉर nth डार्क, फॉर nth डार्क, path difference between, for nth dark, path difference between, for nth dark, path difference between ray coming from upper end of the slit, for nth dark, path difference between ray coming from upper end of the slit, ray coming from upper end of the slit and lower end of the slit, ray coming from upper end of the slit and lower end of the slit is n lambda for nth dark। nth dark मतलब nth secondary minima। for nth dark, ray coming from upper end of the slit and lower end of the slit is n lambda। for nth dark, path difference between ray coming from upper end of the slit and lower end of the slit is n lambda। कितना? l n lambda। तो उसके नीचे लिखो, for nth dark, for nth dark we can write, for nth dark we can write a sin theta, for nth dark we can write a sin theta is equal to n lambda। for nth dark, therefore for nth dark we can write a sin theta is equal to n lambda। तो इसका मतलब क्या? sin theta is equal to n lambda upon a। अगर थीटा स्मॉल है तो sin theta is equal to theta, therefore theta is equal to approximately, theta is approximately equal to n lambda upon a। ठीक है, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग? अगर ये x है, ये x है, ये d है, ये थीटा है, इधर से ऊपर है, रे निकल रहा है। अगर ये x डिस्टेंस पे, CB से nth डार्क का डिस्टेंस xn है,
ये डिस्टेंस d है, इसको d ही बोला था, लास्ट डायग्राम में भी दिया था मैंने। ये डिस्टेंस अगर d है तो साइन थीटा कितना रहता है, तो साइन थीटा कितना रहता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन ये और ये ऑलमोस्ट क्या रहता है, सेम। इंटरफेरेंस में मैंने बोला था, निकाल के दिखाया भी था, अगर थीटा एकदम छोटा है तो ये हाइपोटेनियस और ये ऑलमोस्ट सेम रहता है, तो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ऑपोजिट साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन हाइपोटेनियस और ये सेम ही है, तो ऑपोजिट अपॉन ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या आता है, इससे क्या आता है, xn इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी अपॉन ए। इससे क्या मिलता है, xn इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी अपॉन ए। चलो इतना लिखो, ये पूरा लिखो, 1 2 3 एंड 4, 4 फॉर्मूले, इस पे सब डार्क का कैलकुलेशन होता है। इन 4 फॉर्मूले पे सब डार्क का कैलकुलेशन होता है। थोड़ा ये हेवी लगेगा, थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूं। ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में बोल रहा हूं। जिनको समझ रहा है अच्छा है, क्लियर हो जाएगा। जिनको नहीं समझना ये फॉर्मूला कैसा यूज करने का, वो भी मैं एकदम मस्त बताता हूं, कोई टेंशन मत लो। जितना समझता है उतना लेकिन अंडरस्टैंड करो, ठीक है। चलो हो गया पूरा, ये लिख के हो गया क्या, ये लिख के हो गया क्या। इसको ही एक बार रिवाइज करता हूं, इसको एक बार रिवाइज करता हूं। फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट कैसा, कल देखेंगे। फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट कैसा करने का वो कल देखेंगे, ठीक है। चलो इधर तक लिखो, अभी पूरा कंप्लीट हो गया। इसका यूज भी कैसा करने का ये भी कल बताता हूं। थोड़ा यूज वगैरह बता दिया तो और क्लियर हो जाएगा, धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो यहां पर क्या किया है, और एक बार मैं रिपीट करता हूं, यहां पर क्या किया है। देखो चलो देखो अभी फाइनल, चलो फाइनल एक बार रिवीजन, फिर लेक्चर बंद करेंगे। चलो देखो, इधर से रेज ऐसा पैरेलल आता है, लेकिन ये एपर्चर बहुत छोटा है, इसलिए रेज थोड़ा थोड़ा ऊपर बेंड होता है। अभी बेंड होने के बाद वापस से इधर कन्वर्ज होता है। तो इधर कुछ भी रहने दो, डार्क रहने दो, ब्राइट रहने दो, या फिर डार्क और ब्राइट छोड़ के और कुछ उनके बीच वाला बैंड रहने दो, कुछ भी रहने दो, ऊपर वाला और नीचे वाला, ऊपर से जाने वाला रे और नीचे से जाने वाला रे, इनके बीच में पार्ट डिफरेंस हमेशा ए साइन थीटा ही रहता है, ठीक है। लेकिन इफ दिस इज यंथ डार्क, इफ दिस इज यंथ डार्क, ये थीटा एंगल से जब रे ऊपर चढ़ता है, जब थीटा एंगल से जब रे ऊपर चढ़ता है, तो यहां पे आने के बाद अगर ये यंथ डार्क हो रहा है, तो अगर ये यंथ डार्क हो रहा है तो क्या, ऊपर वाला रे और नीचे वाला रे, इनके बीच में पाथ डिफरेंस इज एन लैम्बडा। तो इसलिए मैंने ए साइन थीटा को एन लैम्बडा से इक्वेट किया। तो साइन थीटा कितना आया, एन लैम्बडा अपॉन ए। लेकिन साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है आगे का, एक्स मतलब लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस इंटरफेरेंस में निकालते थे ना, वैसा वाला ही ये लीनियर डिस्टेंस है। तो साइन थीटा मतलब ये लीनियर डिस्टेंस आगे का डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, लेकिन हाइपोटेन्यूज और ये सेम रहता है, ये कितना है डी। तो साइन थीटा इज एक्सएन अपॉन डी, डी उधर गया तो एक्सएन कितना आया, एन लैम्बडा डी बाय ए। डी कैपिटल डी उधर गया तो एक्सएन कितना है ये। तो ये लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला एक हुआ था ना इंटरफेरेंस में, लीनियर डिस्टेंस का फॉर्मूला हुआ था ना, एन लैम्बडा डी बाय स्मॉल डी। यहां पे क्या फॉर्मूला है, एन लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल ए है।
और साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली सेम एज थीटा। तो ये एंगुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है। एंगुलर डिस्टेंस का इंटरफेरेंस में भी हुआ था, एन लैम्बडा अपॉन ए। कैपिटल डी निकालने के बाद जो बचता है वो एंगुलर डिस्टेंस है। कैपिटल डी लगाया लीनियर डिस्टेंस, कैपिटल डी निकाला एंगुलर डिस्टेंस। समझ रहा है अभी कुछ? ठीक है, ओके। तो इसका और थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कल करता हूं, इसका और थोड़ा एक्सप्लेनेशन में कल करता हूं। कल पूरा क्लियर हो जाएगा, ब्राइट डार्क सब क्लियर हो जाएगा, और फॉर्मूला कैसा यूज करना है वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क, आज के लिए भी कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए नहीं है। आज भी जितना थ्योरी लिख के दिया है उतना ही रीड करो। आज जितना थ्योरी लिख के दिया है उतना ही रीड करो। ठीक है, ओके, ठीक है फिर चलो बाय। कुछ डाउट्स है तो बोलो, डाउट्स नहीं है तो लेक्चर बंद कर सकते हो। डाउट्स है तो बोलो, डाउट्स नहीं है तो बंद करो। ठीक है, डाउट्स क्या होगा, अभी इस थ्योरी तो चालू है। ठीक है, चलो तो बंद करता हूं मैं, बंद करता हूं। कल मिलेंगे 9 o'clock।